and what inspired you to have the Sunanda Green Tech? So automobile, entering into automobile is my passion because I was very fond of automobiles. So I thought of कि मैंने सोचा कि अपने पैशन को हम लोग अपने कुछ बिजनेस में अगर डेवलप कर सकें. सो व्हेन आई स्टडीड अबाउट इट तो मुझे ऐसा लगा कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है इट इज़ अ बेस्ट थिंग टू एंटर इनटू ऑटोमोबाइल मार्केट. जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लाइक यू सेड पोल्यूशन बढ़ रहा है, सो आई थिंक ईवी इज़ द फ्यूचर, दैट्स. पेट्रोल तो ऐसा है ना कि चलो पेट्रोल तो प्राइजेस तो आप फिर भी कहीं ना कहीं अफोर्ड कर लोगे, पर इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे. सो लाइक यू सेड, बट अभी भी आई थिंक कस्टमर का माइंडसेट जहाँ पे है, सो हाउ डू यू फील स्पेशली इन द रीजन दैट वी आर सिटिंग इन. हम पंजाब की बात कर रहे हैं या चंडीगढ़ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, सो हाउ डू यू फील इज द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर सिंस यू बीन डीलिंग. सर देखिए, ऐसा है कि कस्टमर नीड्स अ ट्रस्ट. बेसिकली कस्टमर आज की डेट में कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट एंड कस्टमर को इस चीज़ का मालूम है कि हमें पेट्रोल और डीजल की तरफ अब नहीं जाना है. हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू द पॉडकास्ट बाय चंडीगढ़ दिन भर. इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन लोगों की जो भारत के फ्यूचर को सपोर्ट करने में एग्रेसिवली कंट्रीब्यूट करते हैं. आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर की और ऐसे ब्रांड की जो चंडीगढ़ से ईवी के रीजन में बहुत एक्सपैंड एंड रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं. So I would like to welcome the visionary behind Sunanda Green Tech Private Limited. Welcome Mr. Dhruv Walia. Welcome to the show. हाय बॉस, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए. All good? ऑल गुड सर. Great to have you on the show, sir. थैंक यू सो मच. So before we go ahead and discuss about the nitty-gritties about your organization, आपसे आपकी जर्नी के बारे में सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम. जी. And what inspired you to have the Sunanda Green Tech? यस. आई कम बैक फ्रॉम बिटुमन बैकग्राउंड. हम लोग रोड्स इन मेकिंग अंडर मेकिंग रोड्स में हम लोग डील करते थे. Okay. जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है दैट इज़ ऑफ बिटुमन. तारकोल जिसको हम बोल देते हैं. Right. सो ऑटोमोबाइल, एंटरिंग इनटू ऑटोमोबाइल इज़ माय पैशन बिकॉज आई वाज वेरी फाउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स. सो आई थॉट ऑफ कि मैंने सोचा कि अपने पैशन को हम लोग अपने कुछ बिजनेस में अगर डेवलप कर सकें. सो व्हेन आई स्टडीड अबाउट इट तो मुझे ऐसा लगा कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है इट इज़ अ बेस्ट थिंग टू एंटर इनटू ऑटोमोबाइल मार्केट. Indeed. Although my vision is not just for two wheeler or three wheeler, I have to very recently I am coming up with high speed three wheeler and very soon we will be coming up into जैसे फोर व्हीलर लोडिंग वाला होता है, जैसे छोटा हाथी जिसको हम बोलते हैं. Right. That is also in our R&D belt, already on our belt. So we are doing R&D on it. Okay. Soon we are going to give that vehicle to government. Okay. इसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो it has to be get passed from government organizations. Right. Organizations जो रोड सेफ्टी मेजरमेंट को काउंट करते हैं, पोल्यूशन को काउंट करते हैं कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ना लॉन्च कर दें जिससे पर्यावरण को जो है हम ठेस पहुँचाएँ.
So obviously EV is one of the very much friendly to atmosphere, because आजकल आप देख रहे हो कि मेट्रो सिटीज़ का ड्यू टू पोल्यूशन Really sad state, right? इट्स वेरी वेरी मतलब ऑकवर्ड पोजीशंस हो गई हैं आज की डेट में। तो उन सब चीज़ों को देखते यस ईवी इज़ अ बिग फ्यूचर एंड वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू इट। सो अब अभी हम हमारे टू व्हीलर्स में वी हैव अराउंड 7 to 8 मॉडल्स which are very pocket friendly, very affordable. So in three wheelers we have e-rickshaws, e-loaders, e-containers, e-food cart. Oh, great. Now we are coming up with this. At present we are dealing in L3. This is a technical word. Okay. So L5 is a bigger segment. Okay. So L5 is just about to come in, I think so, maximum in 30 days. Oh, great. Yeah, that is high speed थ्री व्हीलर। तो जो आप हम लोग जैसे वो देखते हैं जो बंद बॉडी वाला पूरा थ्री व्हीलर होता है विद डोर्स, सो वो हमारा विद इन 1 month लॉन्च होने वाला है। Wonderful, sir. Wonderful. ये स्टोरी रही है सर। Great, great. So I think somehow like जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और like you said पोल्यूशन बढ़ रहा है, so I think EV is the future, that's हाँ सर, देखो पेट्रोल तो आप फिर भी कहीं ना कहीं जब आप बीमार होते हो तो आप मेडिसिन पे पैसा तो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर लेते हो, बट अगर आप हो ही नहीं तो फिर आप अफोर्ड भी करेक्ट करेक्ट। पेट्रोल तो ऐसा है ना कि चलो पेट्रोल तो प्राइजेस तो आप फिर भी कहीं ना कहीं अफोर्ड कर लोगे, पर इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे। सो लाइक यू सेड, बट अभी भी आई थिंक कस्टमर का माइंडसेट जहाँ पे है, सो हाउ डू यू फील स्पेशली इन द रीजन दैट वी आर सिटिंग इन, हम पंजाब की बात कर रहे हैं या चंडीगढ़ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, सो हाउ डू यू फील इज द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर सिंस यू बीन डीलिंग। सर देखिए ऐसा है कि कस्टमर नीड्स अ ट्रस्ट। बेसिकली कस्टमर आज की डेट में कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट एंड कस्टमर को इस चीज़ का मालूम है कि हमें पेट्रोल और डीज़ल की तरफ अब नहीं जाना है। बिकॉज़ अगर आप ये देखो कि मेट्रो सिटीज़ में पहले जैसे BH4 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड बंद हो गई थी, अभी BS6 आ रहा है जिसमें आप यूरिया डाल रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं सर डीज़ल अभी बहुत जल्दी इवन की कमर्शियल सेगमेंट में भी गवर्नमेंट को बंद नहीं करना है, उनको बंद करने की मजबूरी हो जाएगी। जहाँ सर आदमी पोल्यूशन से मर जाएगा तो वहाँ तो उनको करना ही पड़ेगा, और जो लोग इस ईवी को अडॉप्ट कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती अडॉप्ट कराना पड़ेगा क्योंकि कोई चारा ही नहीं है। तो बहुत लोग सर देखो मैं आपको इसके प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। इट इज़ वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली, वेरी वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक टू व्हीलर परचेज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक नॉर्मल टू व्हीलर 100-110 सीसी का आइडिया 1 लाख रुपए की रेंज में आज करेक्ट राइट। पहली बात तो ये है कि मेरा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक विद 1.5 साल की वारंटी लिथियम बैटरी की अराउंड 48,000-50,000 से स्टार्ट हो जाता है। ओह वंडरफुल। तो सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग में ही आधे पैसे बचा लिए। करेक्ट। अब दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ, तो आप कोई भी पेट्रोल व्हीकल को आप ऑन एन एवरेज 40-45 किलोमीटर्स पर डे अगर यूज़ करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, प्रैक्टिकली आदमी बहुत ज़्यादा उसको 40-45 किलोमीटर ही यूज़ करता है। करेक्ट, एवरेज पे नहीं। काउंट द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। सो कोई भी टू व्हीलर की बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छी एवरेज निकालोगे, दैट इज़ 45, 50, 40 और 45 के बीच में, लेट्स से 45 की एक एवरेज है। पेट्रोल इज़ नियरली अबाउट 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है राइट। सो 100 रुपीज़ पर डे के पेट्रोल में आपने 40-45 किलोमीटर्स ट्रैवल करा, करेक्ट राइट सर, विच कम्स 100 रुपीज़ को अगर आप 1 ईयर की कैलकुलेशन में लो, वो आ जाता है 100 रुपीज़ पर डे 36,500, राइट सर। अब आपको मेरा स्कूटर 40-45 नहीं 60-65 किलोमीटर चलाने के लिए 1 यूनिट बिजली का देना है, दैट स्टैंड्स फॉर 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ को अगर आप 100 रुपीज़ और 8 रुपीज़ को, तो पर डे उसकी 98 रुपीज़ की सेविंग पर डे उसकी कस्टमर की होती है इन ड्राइविंग द सेम किलोमीटर्स। इनफैक्ट
इन पेट्रोल ही इज़ ड्राइविंग 45 किलोमीटर्स, मेरे वाला ही इज़ ड्राइविंग 60 प्लस, करेक्ट। सो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 92 रुपीज़ पर डे की सेविंग एंड स्टार्टिंग में 50,000 की सेविंग एक बहुत बड़ा मायने रखती है। दूसरा मैं आपको एक इसमें बताता हूँ, जैसे हम लोग जॉब्स पे चले जाते हैं, पीछे से जो फीमेल हैं घर की, उन्होंने कभी कोई छोटे मोटे अपने काम करने होते हैं कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ना होता है, किसी कोई एक्टिविटी, कोई बच्चा किसी की कोचिंग ले रहा होता है, कोई क्रिकेट की, कोई फुटबॉल की, उनको पिक करना होता है, छोड़ना होता है, कोई ट्यूशन एक्टिविटीज़ पे लेना होता है, छोड़ना होता है, स्कूल से लेना होता है, छोड़ना होता है, घर के कुछ रोज़मर्रा के सामान लेने होते हैं। तो वो फीमेल के लिए तो आप ये समझो कि इट इज़ अ ब्लेसिंग। करेक्ट, करेक्ट। और मोर ओवर जो लोग कई अपने लाइफ के स्ट्रगल में कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की इन चीज़ों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा तो स्कूटर सर जो 48-50 हज़ार वाला है, वो आप 2-5 हज़ार दे के फाइनेंस करा लो। करेक्ट। जो 100 रुपये पर डे का आपने पेट्रोल डलाना है, वो 100 रुपये पर डे की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। सो इट इज़ आप कहीं पे भी उसको पकड़ो, वो सेविंग्स ही चिल्लाएगा। आप कहीं से भी उसको छुओगे, किसी भी तरीके से छुओगे, इट इज़ सेविंग्स ओनली। ये फीमेल्स की बात हो गई। अब आप ऐसे ले लो बुज़ुर्गों को जो रिटायर्ड हैं, जो अपनी अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुके हैं, अभी वो अपने पोता पोती दोता दोती के लिए जी रहे हैं, उनको कोई शाम को घुमाने लेके जाना है, उनको कुछ लेके देना है, तो बुज़ुर्गों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। ऐसे ही अगर आप मेल या फीमेल हैं, यंगस्टर्स हैं, आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको जॉब पे आना है, जाना है, 15 किलोमीटर्स घर से जाना है, 15 आना है, शाम को 10-5 किलोमीटर फैमिली के साथ जाना है, उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ है। फिर आप आ जाइए कि सर कि जो मेरे डिलीवरी वाले भाई हैं, जिन्होंने बिज़नेस ही ज़ोमैटो स्विगी का करना है, हालांकि उसमें हमारा जो बैटरी पैकेज है, हमारे पास कई तरीके की बैटरीज अवेलेबल हैं। 60 to 70 किलोमीटर्स जो वन चार्ज में चलता है वो भी हैं, ऐसी भी बैटरीज़ हैं जो वन चार्ज में 120 to 130 किलोमीटर्स चलती हैं। हालांकि उनके लिए बैटरी की प्राइस 10-12-15 हज़ार रुपये फालतू हो जाएगी, 48 का नहीं मिलेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो 60-62 की रेंज में जाएगा, जो वन चार्ज में 120 to 130 किलोमीटर्स चलता है। बट आप ये देखो ना कि 60-65 में भी 120 किलोमीटर कहाँ मिलती है। करेक्ट, बहुत अब कॉस्ट एफिशिएंट है अभी भी। और दूसरी तरफ वो 120 किलोमीटर अगर डिलीवरी करेगा तो उसका 2 लीटर पेट्रोल लगेगा पर डे का, नॉट 100-200 का। सो वो तो 16 रुपये और 200 रुपये, वो तो लगभग 125 रुपये की पर डे की सेविंग वैसे ही कर गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसकी सेविंग तो वैसे ही हो रही है। हर एक स्पेक्स में हमारा टू व्हीलर जो है, और मतलब टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे बहुत अच्छा हमारे टू व्हीलर का रिस्पॉन्स है। बहुत लोग हमारे प्रोडक्ट को ले जाने के बाद बहुत अपने किसी नेबर्स को, अपने किसी कलीग्स को उसके बारे में बताते हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाइड और अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास रिपीट क्लाइंट है। हमारे पास रोज़ नया क्लाइंट नहीं है, हमारे पास रिपीट क्लाइंट है, हमारे पास रेफरेंस क्लाइंट है। अगर कोई रामलाल जी हमारे यहाँ से लेके जाते हैं तो वो श्यामलाल जी को लेके आते हैं कि हमने इनसे लिया था, इनका अच्छा है, आप भी लीजिएगा। सो वी फील ब्लेस्ड कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट टू नो दैट। इनफैक्ट लिसनिंग टू यू, मुझे देयर इज अ मिथ अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके अभी भी लोगों के दिमाग में काफ़ी डाउट्स थे। आई थिंक आपकी इस डिस्कशन से बहुत क्लियर हुआ है कि लोगों को लगता है कि शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है अगर लॉन्ग रन में हमारी कॉस्ट एफिशिएंट करना है। बट लाइक यू सेड, इन केस ऑफ सनंदा इलेक्ट्रिक, आई फील इनिशियली तो सेविंग है, बट लॉन्ग रन में इट्स अ वंडरफुल सेविंग टूल लाइक यू सेड। एंड प्लस बिकॉज हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होके काम कर रहे हैं, सो विच इज़ अगेन good for the entire social cause. So I think that's it's a win-win for everyone in that case. And secondly, like you said, किसी भी बिजनेस के लिए द बेस्ट मेट्रिक टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसा कर रहे हैं, सो इज़ लाइक रिपीट क्लाइंटल जो आपने बोला, तो विच इज़ अगेन बहुत ही एक बढ़िया पैरामीटर है हमारे लिए ये जानने के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, that what we are doing is
बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पोस्ट सेल सर्विस में प्रॉब्लम्स रहती हैं, खासकर कुछ ब्रांड्स, अगेन आई वुड नॉट वांट टू नेम इट, बट पैन इंडिया बेसिस पे वो प्रॉब्लम रही, बट आई थिंक लिसनिंग टू यू आई थिंक ऑल दैट मिथ, समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। राइट राइट, सो वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सर आपको एक ग्राउंड लेवल पे एक बात बोलना चाहता हूँ सर। बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो या कम हो, आप एज अ फाउंडर जब तक सर आप ग्राउंड लेवल पे कुछ टाइम काम नहीं करेंगे तब तक सर आप एक असली फाउंडर नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने डे वन में 3 साल 3.5 साल पहले डेराबस्सी में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का प्लांट जब चालू किया था तो मैंने स्ट्रिक्टली कोई भी डीलरशिप नहीं दी थी। मेरे पास 2 अपनी लोकेशंस थी, एक चंडीगढ़ में, एक मनी माजरा में। मैंने इन 2 लोकेशंस पे बैठ के खुद 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पहले 6 महीने बेचे, डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करी, उनके प्रॉब्लम्स को समझा, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको बुला के अपनी फैक्ट्री की टीम को उसको रेक्टिफाइड कराया। आज हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं सर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मेरे 11 आउटलेट्स हैं, 11 के 11 मेरे अपने आउटलेट्स हैं, बीच में कोई डीलर नहीं है। मतलब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, हमारा स्टाफ वहाँ पर है उन आउटलेट्स में। फैक्ट्री में हम अपनी डेराबस्सी गाड़ियाँ बनाते हैं। सर जब मालिक को ये पता होगा कि मैं कहाँ, मेरी गाड़ी कब, कितनी और किस टेक्निक से बन रही हैं और कहाँ कितनी किस टेक्निक से बिक रही हैं, तो आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। आप बाज़ार से फंडिंग उठा लो और आपके कहाँ कितने स्टोर खुल गए और कहाँ आप कौन सी चीज़ ला रहे हो, परचेज़ भी आपका स्टाफ कर रहा है, सेल भी आपका स्टाफ कर रहा है, आप तो सिर्फ एक अपना एक बुक कीपिंग की, शाम को इतना करोड़ ऊपर हो गया नीचे हो गया, वो बिज़नेस वो सर, वो आप जिसकी बात करने की कोशिश कर रहे थे वो इस तरीके से बिज़नेस नहीं बनते। बिज़नेस ग्राउंड ला, बेशक आप कितने मर्जी बड़े आदमी हो, वो आप अपने घर पे हो, कस्टमर ने अगर 50,000 की चीज़ लेनी है उसको 50,000 को सेटिस्फेक्शन आपको देनी पड़ेगी। तो हमने सर वो ग्राउंड लेवल से सफ़र को तय करा है। मान लो अगर हम आज 11th फ्लोर पे खड़े हैं, अगर कोई हमारे को नीचे गिर देता है तो हम दोबारा 11th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें रास्ता मालूम है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किया है इसको, आपने एक एक कस्टमर की जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको समझा। सो आज जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं वो आई थिंक उसी मेहनत का और उसी पैशन का नतीजा है। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट टू नो। मोरओवर सर मैं आपको बता दूं, एज अ फाउंडर आज भी मैं सबसे ज़्यादा क्या मॉनिटर करता हूं, मेरा जो कॉल सेंटर है जिस पे मेरी कंप्लेंट्स आती हैं वो सीधी मेरे फ़ोन में हिट होती है कि किस आदमी की क्या कंप्लेंट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट के बाद इस वीडियो अपनी कंप्लेंट डिपार्टमेंट का ग्रुप खोल के दिखाऊंगा। अगर आज तक 480 कंप्लेंट्स हैं तो 480 वीडियोज़ हैं 24 से 48 घंटे के अंदर उसी कस्टमर की जिसने कंप्लेंट डाली थी। ओके, और जो गिन के मॉनिटर करता हूँ मैं, गिन के कि भाई ये कंप्लेंट अगर आज 7 थी तो ये 6 वीडियोस क्यों हैं। कई बार कोई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो पे आना नहीं चाहते हैं, तो मैं उनको कॉल करवाता हूँ अपने स्टाफ से, अपने सामने बैठ के स्पीकर पे, कि आप इनसे पूछिए कि इनकी ये कंप्लेंट थी कि क्या वो सॉल्व हो गई है। वो बोलता है कि सॉल्व हो गई है, तब मैं उसको टिक लगा के नेक्स्ट डे पे जाता हूँ। तो ये जो मॉनिटरिंग है ना सर, जो आदमी इस लाइन में सर्विस देगा वही जीत पाएगा, वही ब्रांड बना पाएगा, वही आगे नाम बना पाएगा। राइटली सेड सर, राइटली सेड। आई थिंक ये सिर्फ जो भी आपने अभी डिस्कस किया ये सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए, कस्टमर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत सारे फाउंडर्स के लिए जो बिल्ड कर रहे हैं, यू नो व्हाट इज़ द राइट वे टू बिल्ड, यू नो यू जस्ट समराइज्ड इट। तो बहुत ही इंस्पायरिंग यू नो आपने थॉट्स जो आपने शेयर किए, यू नो इट वाज वंडरफुल। सो एक चीज़ आपने सर मेंशन करी थी ध्रुव जी, दैट जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी, बिकॉज आज की डेट में हमारा जो भी क्विक ई कॉमर्स है या बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं डिलीवरी पार्टनर्स पे, गिग वर्कर्स पे। तो उसमें कुछ ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जो एक तो उनका बिजनेस पर्पस हो गया, बट उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम कुछ ऐसा जो आपके व्हीकल्स के थ्रू उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकें, हम कुछ ऐसा। आपने सर हमारी एक टैगलाइन सुनी होगी, बेरोजगारी का जैक सुनंदा ग्रीन टेक। ठीक, तो ये क्या है सर कि कोई भी बेरोज़गार है, किसी भी एज ग्रुप का हो वो,
18 ईयर्स प्लस एंड अप टू 55-60 ईयर्स तक किसी के पास भी काम नहीं है, तो वो मेरे पास मात्र 20 से 30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके लेके आए। मैं उसको 3 व्हीलर दूंगा 20 से 30 हज़ार की डाउन पेमेंट में और 1 डे डिलीवरी के चैलेंज के साथ कि एक दिन में डिलीवरी दूंगा उसको। एक दिन में डिलीवरी दे के वो डेली का चैलेंज से 1500 से 3000। अब मैं 1500 से 3000 क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो तो पैसेंजर रिक्शा है वो लोग आराम से 1500, 1700, 1800 रुपये का काम कर लेते हैं। हमें इसलिए पता है क्योंकि रोज़ 10 गाड़ियाँ हमारे पास सर्विस होने आती हैं, वही लोग हमारे पास आते हैं सर्विस करवाने, तो हम लोग उनसे एक अच्छा एज अ गुड कस्टमर रिलेशन बना के रखते हैं। दूसरा जो लोडिंग वाली गाड़ी लेता है वो सर आज की डेट में पोर्टर एक ऐप है। अगर आप पोर्टर ऐप के ऊपर अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड कर दें तो आप ये समझो कि पोर्टर के ऊपर सर हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो पोर्टर की गाड़ी चलाते हैं, तो वो उनके उस पर पोर्टर के स्टिकर लगे होते हैं, तो हमारा स्टाफ उनसे पूछता है कि पता कराए कि ये क्या है पोर्टर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो कहते हैं कि हम पोर्टर पे 3-3 हज़ार मतलब कि दिवाली पे 5-5 हज़ार का 4500 का पर डे बिजनेस पे लोडर वाली गाड़ियों ने काम करा है। ऑन एन एवरेज 2500 से 3000 रुपये का काम पोर्टर वाले लड़के जो मेहनती हैं सर। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो आदमी मेहनत करना जानता है 10 घंटे 12 घंटे गाड़ी चलाना जानता है वो 2 पैसे बहुत अच्छे बना रहा है। करेक्ट। अब जिसको मेहनत नहीं करनी है उसके लिए तो सर एक्सक्यूजेस बहुत हैं। राइट राइट राइट। तो आप ये देखिए सर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप 25-30 हज़ार रुपये लगा के और 1500-2000 रुपये भी अगर आप 1500 भी एवरेज पकड़ो तो इट कम्स आउट 45,000 45,000 रुपये महीना बनता है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है सर जहाँ 25,000 लगा के आप 45,000 रुपये कमाएं और दैट टू यू आर ओनर ऑफ योर ओन। आपको कहीं जॉब नहीं करनी है, आपको किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनने हैं। आप मान लो 2 घंटे आपको अपने बच्चे को दवाई दिलानी है तो आप 2 घंटे लेट भी शुरू कर सकते हो, 2 घंटे लेट ख़त्म कर सकते हो। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा सर क्या है कि जो 1 डे डिलीवरी में चैलेंज कर रहा हूँ ये भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केट का आपको आपकी मार्केट में लोग कैसे बैठे हैं कॉम्पिटिटर्स का पता ही होता है। तो हमारी मार्केट थोड़ी सी इस लाइन में इतनी अच्छी है नहीं है, क्योंकि कई कस्टमर्स घूम फिर के हमारे पास ऐसे आते हैं कि जी हमने वहाँ पर बुकिंग भी करा दी, आज 1 महीना हो गया ना तो गाड़ी मिली ना लोन हुआ। राइट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। हाँ, तो आप ये देखिए कि हम लोग ना बहुत क्लियरली काम करते हैं। हम लोग बुकिंग लेंगे ही तब यदि हम उसको लोन करा पाएंगे या 1 दिन में 2 दिन में उसको गाड़ी दे पाएंगे, अदरवाइज माय टीम विल नॉट टेक बुकिंग। वंडरफुल सर, वंडरफुल। किसी को ऐसे उसमें नहीं रखते हैं कि ये हो रहा है जी करा देंगे जी, नहीं। क्योंकि सर देखो वो आदमी करता है जिसके पास बहुत टाइम हो। मेरे पास तो सर मेरी टीम के पास 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं है। उनको तो सुबह से शाम तक हर एक शोरूम वाले को 2-3 डिलीवरियां करनी है, तो उसके पेपर्स पूरे करने हैं, फाइल तैयार करनी है, पेमेंट्स करवानी है, डालनी है, चेक करवानी है, स्टॉक शाम को रिपोर्ट देनी है, सुबह मीटिंग अटेंड करनी है। उसके पास मेरे कस्टमर मेरे बंदे के पास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आओ जी ये ऑफ़र है, ये अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो, सिबिल चेक होगा, ये इंस्टॉलमेंट बनेगी, ये डाउन पेमेंट बनेगी, येस और नो। ग्रेट ग्रेट, व्हाट अ वंडरफुल प्रोसेस। सो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो आपके पास है ही है, बट विद दी एथिक्स एंड जो आपने इंटीग्रिटी की बात करी, आई थिंक ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही जानने लायक बात है। एंड आई थिंक यही एक रीज़न होता है कि एक कस्टमर का एक ब्रांड के अंदर ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो पाता है। इसके अलावा सर और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव पे हमारी कुछ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स या कुछ ऐसा हम कर रहे हैं सो दैट यू नो, बिकॉज ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि ईवीज़ इतने कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी और लॉन्ग रन में भी। सो आई थॉट ये सब चीज़ें हर कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर पर्सनल यूज़। जैसे आपने बताया एक बिज़नेस अपना अगर वो शुरू करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो उसके लिए भी, तो उसकी रीच के लिए हमारी कुछ ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी एक पंजाब की एक अच्छी सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस और सिंगर हैं मिस बानी संधू, उनको हमने एज अ ब्रांड एम्बेसडर अभी साइन किया है और शूट्स वगैरह सब हो गए हैं, थोड़े बहुत एड्स वगैरह चलने लग गए हैं। अभी वो प्रॉपर हमारे पेजेस और वेबसाइट वगैरह पे और 10-5 दिन में
जो है वो प्रॉपर लाइव हो जाएंगे। तो ये तो अभी हमने रिसेंटली जस्ट किया ही है अभी। इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इन केस सो लेट्स से जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग देर आर न्यू प्रोडक्ट्स, बहुत सारी इनोवेशन है। अब ये करेक्ट। बट फिर भी एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे अभी करंटली क्या प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, सो दैट हमारे ऑडियंस वो जान पाए। यस, हमारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ठीक है। with multiple of options, multiple of features and multiple of colors। साथ में ई रिक्शा बोलते हैं जिसको, थ्री व्हीलर। साथ में ई लोडर्स विद द कैपेसिटी ऑफ जो 1000 kg एक बार में लोड को उठा सकता है। देन वी हैव एट प्रेजेंट ई रिक्शा विद अ कवर्ड बॉडी जिसको हम L3 बोलते हैं। वेरी सून वी आर कमिंग अप इन थ्री व्हीलर लोडर एंड पैसेंजर इन L5 विच इज़ वो डोर्स वाले जो राइट, जो आपने बताया, करेक्ट। एक हमारे ई रिक्शा के अंदर एक स्कूल बस भी आती है जो एक साइड से कवर्ड होती है जाली के साथ और दूसरी साइड से उसमें एक गेट होता है और बच्चों के बैग्स और बॉटल्स टांगने के लिए उसमें जगह होती है। कई स्कूल्स ने, जैसे डेराबस्सी मोहाली के कई स्कूल्स ने हमारे को अप्रोच करके वो गाड़ी बनवाई है, खुद बनवाई। तो हमने जब स्कूल्स के लिए बनाई तो फिर हमने उसको एक अपने ब्रोशर में भी डाल दिया कि स्कूल वैन जो है छोटे बच्चों के लिए। हाँ जी। सो जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक आपके प्रोडक्ट में जो कस्टमाइजेशन भी काफ़ी पॉसिबल है एंड बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं हमारे पास जो अभी आज की डेट में ओपन। सर हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, राइट। आप समझो किसी ने भी अपने ब्रांड में, जैसे मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, उन्होंने अपना, किसी ने फूड का काम शुरू करना था तो उन्होंने मेरे से 4-5 कस्टमाइज गाड़ियाँ बनाई, मैंने उनको बना के दे दिया एज इस रिक्वायरमेंट। एक मेरे कस्टमर, उन्होंने कोई अचार का काम करना था, उनको 2-3 गाड़ियाँ मैंने बना के दी। एक कोई जूस वाले थे, मतलब ऐसे काफ़ी लोग आए सर। पानी, मतलब मैं कस्टमाइज बिकॉज आई एम अ प्योरली मैन्युफैक्चरर। मैं लोगों को कहूँगा जिसको मुझे मेरा प्लांट देखना है, मोस्ट वेलकम, बिंदास, डेराबस्सी फोकल पॉइंट में मेरा प्लांट है। आप आओ, मेरा प्लांट देखो, मैं कैसे गाड़ी बनाता हूँ वो देखो, कितने दिल से बनाता हूँ बिकॉज़ मैं ऑटोमोबाइल का शौकीन आदमी हूँ। तो मैं गाड़ी दिल से बनाता हूँ, तसल्ली से बनाता हूँ, पूरी वारंटी गारंटी देता हूँ और दिल से देता हूँ। तो किसी को भी किसी टाइप की भी कोई कस्टमाइजेशन जो हम कर सकते होंगे हम बिल्कुल करके देंगे और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। दूसरा, मैं आपके दर्शकों को एक बात ये बता दूं कि बहुत जल्दी मैं अपनी लिथियम बैटरी अपने ब्रांड की बनाने वाला हूं, जिसके ऊपर R&D चल नहीं रही है, हो चुकी है। मशीन्स किसी दूसरी कंट्री से आ रही हैं उस बैटरी को बनाने के लिए, जो शिप्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। वो 10-15 दिन में मशीन्स इंडिया पहुंच जाएंगी। फिर वो ड्यूटी और जो भी कस्टम का जो भी टाइम लगेगा वो लगाने के बाद आप ये समझो कि लगभग इन दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग अपनी बैटरी लॉन्च कर देंगे। जो मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, देखो एक कहावत आपने सुनी होगी कि खाना ज़्यादातर घर का खाना चाहिए। वो क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमें पता उसमें क्या डल रहा है, राइट। सो बैटरी, देखो मैं व्हीकल बना रहा था अभी तक, बैटरी में आउटसोर्स कर रहा था। जिससे मैं आउटसोर्स कर रहा था वो मैं अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उस पर R&D करके किससे लेनी चाहिए उनसे कर रहा था, बट मैं खुद नहीं बना रहा था। सो आई डोंट नो मेरे सामने वो क्या डालते हैं बैटरी में, मेरे पीछे से वो क्या डालते हैं। वारंटी गारंटी तो मैं पूरी देता हूँ, लेकिन मैं अपने कस्टमर का पूरा भरोसा जीतने के लिए अपना बैटरी का प्लांट इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे हम घर का खाना खाते हैं कि हमें पता उसमें क्या डल रहा है, ऐसी जब मेरी बैटरी बनेगी तो मुझे पता होगा कि उसमें कौन से सेल्स डल रहे हैं और किस लेवल के डल रहे हैं। तो मेरी टीम का और मेरा सेल्स के प्रति पिच करने का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। इंडीड सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस अगर आप तक पहुंचना चाहें तो हमारे आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं? आपने बताया हमारे काफ़ी आउटलेट्स हैं चंडीगढ़। मेरा सर ट्राई सिटी में चंडीगढ़ फेज़ 2 में इंडस्ट्रियल एरिया में शोरूम है। मेरा मनी माजरा में ओल्ड रोपट रोड पे काफ़ी बड़ा शोरूम है। मेरा मोहाली बलौंगी में काफ़ी बड़ा शोरूम है। मेरा एक छोटा शोरूम ज़ीरकपुर पटियाला लाइटों के पास है। मेरा काफ़ी बड़ा शोरूम डेराबस्सी बरवाला रोड पे है। एक मेरा शोरूम सेक्टर 20 पंचकुला में ग्रेन मार्केट में है। ये 6 मेरे ट्राई सिटी में शोरूम हैं। फिर इसके बाद मेरा एक फ़िरोज़पुर सिटी में मेरा शोरूम है। फिर मेरा संगरूर में अपना शोरूम है।
फिर मेरा अंबाला में अपना शोरूम है। रोपड़ और पटियाला मेरे दोनों शोरूम्स के इंटीरियर के काम हो रहे हैं, हम लोग आने वाले हैं। दूसरा, मैं आपके दर्शकों को और बता दूं एक बात कि ये 11 स्टोर्स का सफ़र तो मेरा अपना है, और इन 11 स्टोर्स के 9 स्टोर्स, ये 2 तो अभी बन रहे हैं, इन 9 स्टोर्स के द्वारा मैं लगभग 4000 प्लस ई व्हीकल्स ऑलरेडी सोल्ड कर चुका हूँ, 4000 प्लस। सो अब हम लोग, क्योंकि वारंटी, गारंटी, सर्विस, सेल पिच करना, एड्स पिच करना, सेलिब्रिटी इंडोर्स करना, ये सारा कुछ सीख गए हैं और इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने हरियाणा और पंजाब में एक डीलरशिप फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च कर दिया है, जो लगभग, अगर किसी के पास हरियाणा या पंजाब में 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह हो और 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, तो वो मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकता है। दूसरा, मेरा हेड ऑफिस जो है वो इन प्लॉट नंबर 958, प्लॉट नंबर 958 एंड प्लॉट नंबर 959, ये 2 बिल्डिंग्स मेरी अपनी हैं जहाँ मेरा हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर अगर किसी भी आदमी ने डीलरशिप की कोई क्वायरी करनी हो तो मेरी, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं इस वीडियो में जो हमारे डीलर नेटवर्क देखते हैं उनका नंबर, और अभी जितने मेरे स्टोर्स चल रहे हैं उन सारे स्टोर्स का एक एक, जैसे चंडीगढ़, उसके आगे नंबर हम लोग वीडियो में कहीं पर आप लिंक में दे दीजिएगा, ताकि किसी को भी हमारे शोरूम तक पहुंचना हो या डीलर नेटवर्क तक पहुंचना हो तो वो हमारे को अप्रोच कर सके।